अब बात आपसे और हमसे जुड़ी हुई। क्या आप जहर बुझी सब्जियां खा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि नाले के गंदे काले पानी से जिन सब्जियों को सींचा जा रहा है वो आपके घरों तक भेजी जा रही हैं, जिनको आप थोड़ा बहुत मोल भाव कर खरीद कर बड़े चाव से खा रहे हैं। ये सब्जियां कैंसर और दूसरी बीमारियां आपको दे रही हैं। भोपाल में कौन और कहां पर उगा रहा है ये जहरीली सब्जियां? हमारे संवाददाता विवेक पांडे की मौके से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये सब्जियां देख रहे हैं आप, देखने में एकदम ताजी लग रही होंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब्जी जहरीली है और वजह है ये नाले का गंदा पानी। और कचरे का अंबार। तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि राजधानी भोपाल से सटे भानपुर इलाके की है। इस पाइप को देख रहे हैं आप, यही पाइप पूरे फसाद की जड़ है। पात्रा नाले से जुड़े इस पाइप से आसपास के 85% खेतों में सीवेज के जहरीले पानी से सिंचाई होती है। दूषित पानी कैसा कोहराम मचा सकता है वो मध्य प्रदेश के लोग अब भली भांति जानते हैं। मामला गंभीर था, इसलिए हम भी छोटी छोटी मेड़ पार करके स्थानीय लोगों से बचते बचाते सच्चाई की पड़ताल करने पहुंचे। इंदौर में जिस गंदे पानी की वजह से 23 लोगों की मौत हो गई, राजधानी भोपाल में तो इसकी खेती हो रही है और खेती जहरीली हो रही है। राजधानी भोपाल के पात्रा नाले से मिलने वाला पानी खेतों में जा रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। यहाँ तो बाकायदा खेती की जा रही है और ये पात्रा नाला है और ये यहाँ पे खेत है और खेत की सिंचाई की व्यवस्था बाकायदा यहाँ पे पाइप के जरिए की गई है। बाकायदा मीटर लगे हुए हैं, मीटर में कनेक्शन है और इसी गंदे पानी से खेती हो रही है। पड़ताल में जो खुलासा हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसी गंदे नाले के पानी जिसके बगल में खड़ा होना भी मुश्किल है, इस पानी से आसपास की 1500 एकड़ से ज्यादा खेतों में सिंचाई होती है। बाद में यही सब्जियां आप और हम खाते हैं। बाहर से आती हैं, कुछ यहाँ से आती हैं आसपास के इलाकों से, इस्लाम नगर से, भानपुर के आगे गांव से आती हैं, छोटे मोटे गांव से लाते हैं साहब, परबलिया है और इधर से। सब्जी बेचने वाले भी खुद मानते हैं कि भानपुर से सब्जी आती है। जान का खतरा है, लेकिन कोई और विकल्प ही नहीं है। जब इस पूरे मामले को लेकर हम डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसे पानी पीने या सब्जियां खाने से कैंसर की बीमारी हो सकती है। आजकल जो दूषित जल से जो भी सब्जियां धोई जा रही हैं या उगाई जा रहे हैं, उनसे आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वायरल हेपेटाइटिस और कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, तो कृपया इनसे बचाव करें। यानी साफ है, बाजार में खुलेआम आप जानलेवा बीमारियों को खरीदते हैं, अपने बच्चों को भी वो खिलाते हैं। पर्यावरण एक्सपर्ट भी डॉक्टर की बात से वास्ता रखते हैं। यदि गंदे, जहरीले और औद्योगिक जो निकलने वाला जो द्रव्य है उससे फसलों, खाद्यान्नों, सब्जियों और अलग अलग बाग बगीचों में पानी जो है वो छोड़ा जाता है और उसी पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नियम ये नहीं कहता, नियम तो ये कहता है कि जो पानी हमारे आपके पीने के काम आ रहा है वही पानी साग सब्जियों के लिए भी काम आएगा, वरना वो साग सब्जियां जो है जहरीली हो जाएंगी। अब सवाल लोगों की सुरक्षा और सेहत का है, लेकिन कमी अब भी प्रशासनिक अमले की है। एक तरफ लोग गंदे पानी की मार झेल रहे हैं तो दूसरी तरफ जहरीली सब्जियों की। प्रशासन को अब इसके लिए कड़ा और सख्त कदम उठाना होगा। विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता विवेक पांडे की रिपोर्ट। तो देखा आपने, नाले के गंदे पानी से सींचकर जिन खेतों में सब्जियां उगाई जाती हैं, दरअसल वहां आना जाना आसान नहीं है। किसानों को ये मालूम है कि ये गलत काम है, फिर भी स्थानीय प्रशासन से सेटिंग कर इस धड़ल्ले से सब्जियां लगाकर बाजारों में बेची जा रही हैं। जहरीली पानी वाले नाले से किनारे होकर इस खेती को सख्ती से रोका जाना चाहिए, तभी आपकी हमारी सेहत की रक्षा हो पाएगी।